नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। आज हम बिग न्यूज़ में चर्चा करेंगे समसामयिक हालात, चिट्ठियों की राजनीति पे। लो आ गई चिट्ठी शीर्षक है हमारा, लो आ गई चिट्ठी। इससे पहले कि चिट्ठियों की राजनीति पर हम विस्तार से चर्चा करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इस चर्चा में अगर आपको कोई भी बात पसंद आए या कोई भी बात नापसंद आए तो उस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर व्यक्त कीजिए। आगे देखते हैं, लो आ गई चिट्ठी। जी हाँ, लो आ गई चिट्ठी। कोरोना संकट की इस घड़ी में एक तरफ कोरोना को किसी खास धर्म से जोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ वहीं एक खास विचारधारा से जुड़े लोग कोरोना की लड़ाई में योद्धा के रूप में सामने काम आने वाले डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों पर लगातार हमले कर रहे हैं और कोरोना जांच में, कोरोना की लड़ाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस दुविधापूर्ण संकट में एक और ख़ास बात सामने आई है और वो है चिट्ठियों को लेकर के। वैसे तो आजकल मोबाइल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में चिट्ठियों का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रह गया है, लेकिन ऐसे में भी चिट्ठियों का एक खास उपयोग एक खास आइडियोलॉजी के लोग राजनीतिक एजेंडे को चलाने के लिए करते हैं। ऐसी चिट्ठियां पीछे भी कई बार आ चुकी हैं और इस मामले में भी यही हुआ। दरअसल अभी कुछ ही दिन पहले एक खास आइडियोलॉजिकल ग्रुप ने प्रधानमंत्री और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा जिस पर लगभग 100 से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर हैं। और वो इस पत्र के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि कोरोना की लड़ाई में पूरी तरह से एक खास समुदाय को, एक पूरे देश के मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। और उनका तर्क है कि कई सारे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं उन चिट्ठियों में कि किस तरह से बाज़ारों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनसे बिकने वाले सामानों को नहीं खरीदा जा रहा है, उनके द्वारा पहुंचाए जाने वाले डिलीवरीज को नहीं लिया जा रहा है। इससे उनके भीतर एक भय का माहौल फैल रहा था, उनके खिलाफ एक घृणा की भावना फैलाई जा रही है। बात उनकी कुछ हद तक सही भी है। ऐसा इस संकट की घड़ी में हो भी रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए और भारत जैसे देश में जो बहुत ही दुखद है। लेकिन इसके असली मामले पर ध्यान रखना चाहिए और मूल रूप से इस आइडियोलॉजिकल ग्रुप की टाइमिंग और इनके मुद्दे उठाने के तौर तरीके के कारण इनकी प्रामाणिकता धीरे धीरे संदिग्ध होती जा रही है। और इसके पहले भी जब जब इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, अगर उसका इतिहास देखा जाए तो ये ऐसे ही लोग हैं जिनकी संवेदना एक खास वर्ग या खास समुदाय के लिए ही जागती है। इनकी बुद्धिजीविता खास समुदाय या खास वर्ग के लिए ही जागृत होती है। देश में बहुत सारे ऐसे गलत चीज़ें होती हैं, बहुत सारी अप्रिय बातें होती हैं, अलग अलग समुदायों के साथ होती हैं, लेकिन उसके प्रति बिल्कुल उदासीन रहते हैं, उसके प्रति इनकी संवेदना नहीं पैदा होती है। लेकिन जब खास समुदाय के प्रति, वर्ग विशेष के प्रति कोई अप्रिय बात होती है, मैं अप्रिय बात यहाँ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी खास समुदाय के साथ अप्रिय बात नहीं हो सकती, वो किसी भी समुदाय के साथ हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक ही समुदाय के साथ हो सकती है, समय समय पे ऐसे ही होती है, समाज में ऐसा होता है। लेकिन एक खास समुदाय के लिए ही इनके अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है और ये सरकार पर और अन्य देश के अन्य लोगों पर ये बराबर आरोप लगाते रहते हैं कि इस समुदाय के साथ ज्यादती होती है, बराबर इनके ऊपर अत्याचार होता है। पिछले दिनों तबलीगी जमात के द्वारा जो गलतियाँ की गई, मैं गलतियां कह रहा हूं, जो गलतियां की गई उसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। अज्ञानता हो सकती है, धर्मांधता हो सकती है, धार्मिक कट्टरता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गलतियां तो गलतियां हैं। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने बाकायदा अपनी तकरीर में ये लोगों को संदेश दिया कि ये कोरोना कुछ भी नहीं है, हम ईमान वाले हैं और हमें इस कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना हमें नहीं होगा और अगर होता भी है तो मस्जिदों को छोड़कर हमें नहीं जाना है। मस्जिदों में मरना तो और अच्छी बात है, मस्जिदों से अच्छी जगह मरने के लिए क्या हो सकती है। ये खास एक विचारधारा उन्होंने फैलाई और जो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक थी, जो बिल्कुल अवैज्ञानिक सोच थी, और इससे उस जमात से जुड़े हुए विचारधारा के लोगों में एक अंधविश्वास फैला कि ये कोरोना
जिसके लिए सरकार इतना रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, सरकार इतना प्रतिबंध लगा रही है, लोगों को इकट्ठा होने से रोक रही है, मस्जिदों में जाने से रोक रही है, उसकी नाफरमानी करने के लिए उतर आए लोग। और जहाँ जहाँ भी पुलिस जा रही थी उनको रोकने के लिए, जहाँ जहाँ डॉक्टर गए उनको चेक करने के लिए, ऐसी तमाम जगहों पर डॉक्टरों पर हमले हुए, पुलिस पर हमले हुए, असहयोग आई, असहयोग की बात की गई। यहाँ तक कि तबलीगी जमात के बहुत सारे लोग देश भर में इधर उधर गए, जिनसे कोरोना काफ़ी फैला। और माना जाता है सरकारी आंकड़े के अनुसार कि देश में कुछ दिनों पहले तक जितने भी आंकड़े थे संक्रमण के, उसमें से 30% आंकड़े केवल तबलीगी जमात से फैले हुए थे। तो इसको लेकर के एक आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर, और मीडिया के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझ करके एक धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया और उनके खिलाफ घृणा पैदा की गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में इसके लिए जो ये विशेष आइडियोलॉजिकल ग्रुप है जो तर्क दे रहा है, उसमें कई सारे लोग टीवी पर आए, उन्होंने कहा कि ये आंकड़े अलग से क्यों बताए जा रहे थे तबलीगी जमात से। जैसे कि केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल जी भी अपने बार बार अपने प्रेस विज्ञप्ति में ये बार बार कहते थे कि इतने मामले तबलीगी जमात से पकड़े गए। लव अग्रवाल जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रोज बयान देते हैं, वो भी बार बार ये बताते थे कि कुल इतने संक्रमण के मामले सामने आए और इतने मामले जो है वो तबलीगी जमात से रिलेटेड हैं। तो इसको उन्होंने बताया कि ये धर्म के नाम पर जो है इसको कोरोना को बांटने की साजिश है। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तबलीगी जमात कोई एक संपूर्ण धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारत में लगभग करोड़ों मुसलमान रहते हैं, जिसमें से तबलीगी जमात एक छोटा सा धार्मिक समूह है, मुश्किल से 50 लाख मुस्लिम इससे जुड़े होंगे। और तबलीगी जमात की बात जब की जाती है कि इन्होंने इसके चलते जो है देश भर में कोरोना के इतने मामले सामने आए, तो ये पूरे देश के पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम नहीं किया जा रहा है। कहीं भी सरकारी आंकड़ों में या मीडिया के आंकड़ों में ये नहीं बताया गया कि इतने मामले मुस्लिम से जुड़े हुए हैं, इतने मामले हिंदू से जुड़े हुए हैं। ये हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं, एक सोर्स बताया जा रहा है, क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ये एक साइंटिफिक तरीका है। और जब तक सोर्स नहीं बताया जाएगा तब तक सरकार के अधीन काम करने वाली विभिन्न एजेंसियां, विभिन्न सरकारी संस्थाएं और स्वास्थ्य संस्थाएं जो है उस ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के काम को प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो तबलीगी जमात एक संगठन है और इस संगठन का नाम लेकर के ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये जमात के लोग जहाँ जहाँ भी गए हैं उनको पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें ये जो इकट्ठा हुए थे इनमें बहुत सारे विदेशी थे और इनसे संक्रमण फैलने की पूरी गुंजाइश है। इसलिए सरकार ने सामूहिक रूप से भी एक तरह सार्वजनिक रूप से आह्वान किया, विभिन्न राज्य सरकारों ने भी आह्वान किया कि जहाँ भी तबलीगी जमात से लौटे हुए लोग गए हैं वो सरकार के सामने आए, स्वास्थ्य विभाग के सामने आए, अपने आप को प्रस्तुत करें, अपना टेस्ट कराएं, जांच कराएं। अगर जांच में कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव हैं तो वो क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर देखने आया कि लोग छिपते रहे, लोग इस जांच के लिए असहयोग करते रहे। वो क्यों असहयोग करते रहे, क्यों छिपते रहे? कहीं कहीं इतनी कट्टरता भी सामने आई कि पुलिस कर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले भी हुए। वो क्यों छिपते रहे? इसके तमाम कारण हो सकते हैं। वो अज्ञानता भी हो सकती है, एक खास विचारधारा जो उनके धर्म गुरुओं के द्वारा सिखाई गई कि कोरोना हमें नहीं होगा, ऐसे अंधविश्वास भी हो सकते हैं, या और कोई भी कारण हो सकते हैं। लेकिन इसमें अब बार बार ये कहा जा रहा है कि ये धर्म के नाम पर आंकड़े बताए गए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी एक धार्मिक संगठन का नाम लेना उस पूरे धर्म को बदनाम करना नहीं है, और वो एक होलसेल रेट में, या यूं कहूं कि थोक भाव में एक संक्रमण का सोर्स था। तबलीगी जमात जो है एक संक्रमण का बड़ा सोर्स था। और भी सोर्सेज तमाम बताए गए कि किन किन सोर्सेज से आए हैं। जो कोई विदेश से लौटा उसको भी बताया जाते थे कि ये फॉरेन से लौटे हैं और उनके द्वारा से ये कोरोना यहाँ फैला। तमाम सोर्स बताए जा रहे थे, पर अन्य सोर्स जो है इक्के दुक्के हैं, तो उन सारे सोर्स की चर्चा नहीं की जाती। लेकिन तबलीगी जमात का भारत में कोरोना फैलाने में एक बड़ा होलसेल भाव से या थोक रेट में एक सोर्स के रूप में सामने आया, इसलिए उस सिंगल सोर्स को बताया जाने लगा। हालांकि जब बाद में इस पर विवाद उठने लगे तो सरकार ने इस शब्द को कहने से परहेज किया और वो सिंगल सोर्स कहने लगे। लेकिन इससे कोई बड़ा मुश्किल नहीं, सिंगल सोर्स कहने से भी सभी लोग ये जान रहे हैं कि ये तबलीगी जमात के लिए ही कहा जा रहा है।
सिंगल सोर्स से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ गया। अब रही बात कि क्या तबलीगी जमात के कारण सचमुच कोरोना फैला या नहीं फैला, ये सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि इस तरह के संगठन, हालांकि इसमें भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तबलीगी जमात ने जानबूझकर कोरोना फैलाने के लिए आयोजन किया, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा है। लेकिन सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए इन्होंने कार्य किया। यहाँ सरकार भी उतनी ही दोषी है, क्योंकि समय रहते सरकार ने इनको पकड़ा नहीं, इनको रोक लगाने में सरकार अक्षम रही। और जब तबलीगी जमात के लोग एक एक करके इतनी बड़ी गैदरिंग के बाद देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे, तो उस समय भी सरकार ने इनको रोक करके क्वारंटाइन करने या जांच करने का सफल प्रयास नहीं किया। बल्कि जब ये लोग देश भर में फैल गए, तब सरकार को लगा कि ये तो बहुत बड़ा गलत हो गया, जहां जहां गए होंगे वहां खतरा है, वहां फैला सकते हैं कोरोना, और वहां धरपकड़ की जाने लगी। लेकिन चलिए, सरकार के द्वारा विलंब हुआ, तबलीगी जमात के द्वारा भी कुछ गलतियां हुई, वहां तक कोई नहीं, गलतियों की कोई गलतियां सबसे होती हैं, शासन से भी होती हैं, संगठनकर्ताओं से भी होती हैं, आयोजकों से भी होती हैं गलतियां। लेकिन उसके बाद पर्याप्त समय था, सरकारों ने बार बार आह्वान किया, पुलिस ने बार बार आह्वान किया कि आप आइए। वहां कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज किया जा रहा, उनके ऊपर कोई केस नहीं किया जा रहा था। बस ये है कि आप आइए, जांच कराइए, क्वारंटाइन में रहिए, प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस कर्मियों पे हमला, बार बार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला, उनको छिपाया जाना, स्विच ऑफ कर लेना मोबाइल, तो इसलिए कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। एक खास आइडियोलॉजिकल समूह द्वारा एक गलती तो हुई है, इसको मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या इसके नाम पे पूरे धर्म को बदनाम किया जाना चाहिए? मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं। मीडिया ने भी यहाँ गलती की, इसकी रिपोर्टिंग करने में संवेदना नहीं बरती, उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, उन्होंने पूरे धर्म को आड़ ले लिया। लेकिन मैं पूछता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? आज जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप चिट्ठी लिख करके ये बताना चाहता है कि धर्म के नाम पर कोरोना को बांटा जा रहा है और एक खास धर्म को बदनाम किया जा रहा है, क्या उनको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी कि तबलीगी जमात के लोग ये जो छिप रहे हैं, बच रहे हैं, हमले कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं? लेकिन वहाँ वो जो गलत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो हमला हो रहा था, जो गलत हो रहा था, उस पर उनकी संवेदना नहीं जगी, वहाँ उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जब यह मामला फैलने लगा, मीडिया द्वारा प्रचारित किया गया, दिखाया गया, हो सकता है इसमें कुछ दुष्प्रचार भी जुड़ गया हो, और इससे एक माहौल बना जहां पूरे मुस्लिम समुदाय को संदेह के नजरिए से देखा गया। हालांकि सरकार ने हमेशा केवल तबलीगी जमात शब्द का प्रयोग किया, उन्हें पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रयोग नहीं किया। मीडिया ने भी ज़्यादातर तबलीगी जमात का उल्लेख किया अपनी खबरों में, पूरे मुस्लिम समुदाय का उल्लेख नहीं किया। और वास्तव में तबलीगी जमात भारत का पूरा मुस्लिम समुदाय नहीं है, या तबलीगी जमात के द्वारा किए गए गलत काम या सही काम पूरे मुस्लिम समुदाय से नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि तबलीगी जमात भारत के पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसके बावजूद भी किसने जोड़ा उसको पूरे मुस्लिम समुदाय से? सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, वो कोई जिम्मेदार लोग नहीं होते, उन्होंने हो सकता है जोड़ दिया। लेकिन जो बुद्धिजीवी आज पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि तबलीगी जमात के नाम पे या कोरोना के नाम, वो तबलीगी जमात का नाम ही नहीं ले, वो कह रहे हैं कोरोना के नाम पे पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि तबलीगी जमात भारत का पूरा मुस्लिम समुदाय है? इससे तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है वही और ज़्यादा योगदान दे रहा है पूरे मुस्लिम समुदाय को तबलीगी जमात से जोड़ने का, और तबलीगी जमात के गलत चीज़ों को उद्घाटित करने की क्रिया को वो मान रहा है कि ये पूरे मुस्लिम समाज का अपमान है। यानी आपने तबलीगी जमात को पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। इससे तबलीगी जमात की गलतियों को छुपाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, और साथ में एक गलती करने वाले समूह के साथ देश के सारे मुस्लिमों को जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, अब तक ये समूह कहाँ था? क्या तबलीगी जमात के द्वारा जो गलतियां की जा रही थी उस समय ये देख नहीं रहे थे? आज जितनी तत्परता ये सारी दुनिया को ये बताने में लगा रहे हैं
कि भारत में मुसलमानों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है कोरोना की लड़ाई में। क्या जब तबलीगी जमात के लोग ये गलतियां कर रहे थे तो उस समय उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो आह्वान करें, वो उनको समझाएं, आगे बढ़ करके उनको बताएं कि ये अंधविश्वास का समय नहीं है, ये कोरोना से लड़ने का समय है और सामने आने का समय है, सरकार का सहयोग करने का समय है, जांच में सहयोग करने का समय है। इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि ये जो हमले हो रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों पे, पुलिस कर्मियों पे, जो कोरोना से लड़ाई में जो एक खास वर्ग, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ पूरा मुस्लिम धर्म, बल्कि मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ एक छोटा सा संगठन, छोटी सी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, वो किस तरह से असहयोग कर रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की, बल्कि जनरलाइज कर दिया है उन्होंने कि पूरे मुस्लिम समाज का इसमें विरोध हो रहा, पूरे मुस्लिम समाज के प्रति घृणा फैलाई जा रही है, ये आरोप लगा है। यानी तबलीगी जमात के गलतियों पर उंगली उठाना, उनके देखने में इस खास विचारधारा वाले लोगों को की नज़र में पूरे मुस्लिम समाज पे नज़र उठाना। ये ऐसे ही लोग हैं जो कोई एक मुस्लिम समाज का कोई एक व्यक्ति कोई गलत काम करता है और उस पर कोई कार्रवाई की जाती है तो तुरंत जोर शोर से हल्ला मचाते हैं कि ये तो पूरे मुसलमानों पर हमला है। और ये इनकी जो ये प्रवृत्ति है, इसी से भारत में मुसलमानों को काफ़ी बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। और जो हिंदू समुदाय में पूरे मुस्लिम समाज के प्रति जो घृणा की भावना पैदा हो रही है, वो इस नज़रिए से, इस दृष्टिकोण से हो रही है कि जब भी कोई एक मुस्लिम अपराधी पकड़ा जाएगा या कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो तुरंत ये समाज जोर जोर से हल्ला करने लगता है कि ये तो पूरे मुसलमानों पे हमला है। यानी एक अपराधी को पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधि बना देते हैं, भारत के पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि बना देते हैं, जबकि ये सच्चाई है कि भारत का हर मुस्लिम अपराधी नहीं है, भारत का हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, हर मुस्लिम दोषी नहीं होता। लेकिन जब एक दोषी को आप पूरे मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि के रूप में सामने लाते हैं और कहते हैं कि ये तो पूरे मुस्लिम समाज पर हमला है, तो फिर अपने आप ही वो पूरे मुस्लिम समाज के प्रति घृणा की भावना और बढ़ती है। चाहे याकूब मेनन हो, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे कोई भी इस तरह के लोग हों, उनको जब हीरो बनाने की कोशिश की जाती है और ये दिखाया जाता है कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इसलिए इनके पीछे पड़ा जा रहा है, एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है, तो पूरे मुस्लिम धर्म के साथ उनको जोड़ दिया जाता है, उनको प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है ऐसे गलत काम करने वाले लोगों को, तो उसके साथ जुड़ करके पूरा मुस्लिम समाज बदनामी का शिकार होता है। जबकि होना ये चाहिए कि कानून के नज़रिए से अपराधियों को देखना चाहिए, चाहे वह हिंदू समाज में हो, चाहे मुस्लिम समाज में हो, जिस भी समाज में हो, अपराधी अपराधी है, उसको कानून के नज़रिए से देखना चाहिए, न कि किसी धर्म के नज़रिए से देखना चाहिए। अब अगर हिंदू समाज में कोई अपराध अब कर रहा है और हम ये कहें कि उसको सज़ा देने का मतलब पूरे हिंदुओं को सज़ा देना है, तो इसका मतलब हमने उस अपराधी को हिंदुओं का प्रतिनिधि बना दिया और उसके गलत कामों के लिए हम पूरे हिंदू समाज को उसके गलत कामों के साथ हम जोड़ दिए। और यही गलती ये बुद्धिजीवी समाज बार बार करता है। कुछ खास लोगों की गलतियों के कारण जब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो पूरे मुस्लिम समाज के साथ उसको जोड़ देता है और ये आरोप लगाता है कि पूरे मुस्लिम समाज के प्रति घृणा का भाव भरने के लिए किया जा रहा है। और इससे सचमुच जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है या समाज का अन्य वर्ग है, वो उन सबको पूरे मुस्लिम समाज के साथ उन चेहरों को जोड़ देता है और पूरे मुस्लिम समाज को बदनामी का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है। तबलीगी जमात की गलतियों के कारण जाहिर है पूरे मुस्लिम समाज के प्रति समाज में एक संदेह का माहौल पैदा हुआ है। कई जगह उनके साथ भेदभाव की घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन ये बुद्धिजीवी वर्ग पहले आकर के ये नहीं बताता तबलीगी जमात के लोगों को, आज जितनी शिद्दत से उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है, जितनी शिद्दत से ये आरोप लगा रहा है कि एक खास धर्म के प्रति घृणा फैलाई जा रही है, उतनी शिद्दत से काश वो पहले आकर के आह्वान करता इन तबलीगी जमात के लोगों से कि आप ऐसा न करें, आप सहयोग करें, आप हमले न करें, और उनको एक वैज्ञानिक सोच उनके भीतर भरता, तो आज ऐसे हालात नहीं होते और पूरे मुस्लिम समाज के प्रति संदेह का भाव नहीं आता। लेकिन इन्होंने समय रहते ऐसा नहीं किया। अब बात आती है दूसरी चीज़ की
कि इनकी संवेदना बार बार एक खास समुदाय के प्रति क्यों जगती है। जब याकूब मेनन को दंड दिया जाता है, जब अफजल गुरु को दंड दिया जाता है, तो उसको बचाने के लिए ये पत्र लिखते हैं, सिग्नेचर अभियान चलाते हैं और आधी रात को कोर्ट खुलवाते हैं। क्या अन्य लोगों को इस तरह के न्यायिक कार्यों का, न्यायिक गतिविधियों का सामना नहीं करना पड़ता है? ये अफजल गुरु के फांसी के नाम पर इन्होंने खूब घोर विरोध किया। बाद में जब मीडिया के सामने आते हैं तो इनका बिल्कुल रवैया बदल जाता है। चिट्ठियों में इनका रवैया कुछ और होता है, मीडिया के सामने इनके बयान कुछ और होते हैं। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि हम फांसी जैसे कानून का ही विरोध करते हैं। तो जब फांसी जैसे कानून का ही विरोध करते हैं तो क्या अफजल गुरु से पहले किसी को फांसी नहीं मिली? अफजल गुरु के बाद किसी को फांसी नहीं हुई? हर फांसी पे आप इस तरह की आवाज़ उठाइए, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो माना जाएगा निश्चित रूप से आप फांसी की सजा के खिलाफ हैं। लेकिन खास समुदाय के लोगों को फांसी दी जाती है, खास अपराध वर्ग के से जुड़े हुए लोगों को फांसी दी जाती, तभी आप मुद्दे उठाते हैं। ये जो सिलेक्टिव नेचर है आपका, उसी से क्या होता है कि आपकी प्रामाणिकता संदेह के घेरे में आ जाती है। इसी दौरान, इस पूरे हो हल्ला के दौरान, पालघर में भी एक व्यक्ति की हत्या हुई। पालघर में भी कुछ संतों की हत्या हुई। मैं उसे किसी धर्म से नहीं जोड़ता, लेकिन निश्चित जिस तरह से पहलू खान की हत्या हुई, जिस तरह से अखलाक की हत्या हुई, इन सभी का विरोध इस खास आइडियोलॉजी के लोगों ने किया। ये बहुत अच्छी बात है, विरोध किया इन्होंने, क्योंकि उनकी हत्या गलत थी और लोकतांत्रिक थी, वो नहीं होनी चाहिए। और जिसने भी हत्या की, चाहे वह हिंदू समुदाय का हो, चाहे किसी खास आइडियोलॉजी का हो, वो अपराधी है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ठीक वहीं पर जब जूना अखाड़े के कुछ संतों की हत्या होती है पालघर में, तो वो भी उसी कैटेगरी में आता है। उनकी हत्या करने वाले भी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जो भी हो, उनकी निंदा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर संतों की जगह कोई दलित समुदाय का व्यक्ति होता, कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होता, तो अब तक ये आइडियोलॉजिकल ग्रुप हाइपर एक्टिव हो चुका होता, पूरे देश पे भूचाल मचा दिया होता और कहता कि क्या हो गया, जैसे देश में कितनी बड़ी बात हो गई, और पूरे मुस्लिम धर्म से उसको जोड़ देता कि सारे मुसलमानों पर ये हमला है। उसको एक आपराधिक घटना के रूप में नहीं देखते, बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट की भाव के नज़रिए से उसको देखते। लेकिन क्योंकि इनके संवेदना से ये पूरी घटना टच नहीं हो रही है, पालघर लिंचिंग मामला, तो इसलिए पालघर के संतों की हत्या के विरोध में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं उठाई। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो सिग्नेचर ग्रुप है, ये चिट्ठी ग्रुप है, ये अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन ये कतई बुद्धिजीवी नहीं है। एक खास आइडियोलॉजिकल ग्रुप है जिनकी संवेदना केवल एक खास वर्ग और खास समुदाय के लिए ही है, न कि पूरे समाज के लिए। जबकि बुद्धिजीवी वो होता है जो पूरे समाज में कुछ भी गलत रहता, हर गलत को गलत कहेगा और हर सही को सही कहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, जाति या आइडियोलॉजिकल समूह। लेकिन यह खास समुदाय के लिए इनकी सारी संवेदनाएं जगती हैं और समय समय पे ऐसे राजनीतिक एजेंडे के वाहक के रूप में ये काम करते हैं। ये अवसरवादी बुद्धिजीवी, फर्जी सेकुलर जो हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। जब न्यायपालिका का एक खास हिस्सा समाज को ये संदेश देने के लिए मीडिया के सामने आता है कि संविधान खतरे में है, तो उसके साथ बड़े खुशी से उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन वही न्यायपालिका जब अफजल गुरु को फांसी की सज़ा देती है, वही न्यायपालिका जब अयोध्या के फैसले देती है, वही न्यायपालिका जब याकूब मेनन के लिए बात करती, वही न्यायपालिका जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ जब फैसले देती है, तो उस न्यायपालिका का विरोध करते हैं। मतलब ये सब कुछ सेलेक्टिव चाहते हैं, जैसा ये सोचते हैं, जैसा ये चाहते हैं। अगर वैसा नहीं हुआ तो वो चीज़ खराब है, अगर वैसा हुआ तो उसका समर्थन करेंगे। इससे इनकी प्रामाणिकता घटती है। मैं बार बार आपको आगाह करूंगा, क्या ये सच्चा नहीं होता? अगर ये बुद्धिजीवी हैं तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि इस कोरोना संकट की घड़ी में ये देश के सभी समुदायों, सभी वर्गों को सौहार्द से रहने की प्रेरणा देते, उनको आह्वान करते। एक तरफ वो जहाँ हिंदू समुदाय को ये कहते कि मुसलमानों के प्रति आप नफरत का भाव मत फैलाइए, तबलीगी जमात
से गलतियां हुई हैं उनको एक्सेप्ट भी करते और तबलीगी जमात की गलतियों को हवाला देते हुए ये भी बताते कि तबलीगी जमात से जो गलतियां हुई हैं उसके लिए पूरा मुस्लिम समाज दोषी नहीं है, वो केवल एक छोटा सा समुदाय है और किसी खास कारण से, खास विचारधारा के कारण से उनसे जो भी गलतियां हुई हैं उसको सरकार के द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। साथ में वो तबलीगी जमात के लोगों से भी आह्वान करते कि आप भी अपनी गलतियों को सुधारिए और सरकार के काम में सहयोग कीजिए, कोरोना की लड़ाई में सहयोग कीजिए और सामने आइए, ये हमले बंद कीजिए। दोनों समुदायों से वो शांति की अपील करते, दोनों समुदायों से आपसी सौहार्द की अपील करते, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तबलीगी जमात के खिलाफ मीडिया में जो खबरें दिखाई, खिलाफ नहीं बल्कि तबलीगी जमात से संबंधित जो भी खबरें दिखाई गई, उन सारे खबरों के लिए उन्होंने पूरी मीडिया को, पूरे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और ये बताया कि पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने की ये साजिश बता दिया उन्होंने। जबकि बार बार इस पूरे प्रकरण में सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा केवल तबलीगी जमात शब्द का उल्लेख किया गया है और तबलीगी जमात पूरा मुस्लिम समुदाय नहीं है। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी फिलहाल जब पूरे मुस्लिम समाज के प्रति देश में एक संदेह का भाव पैदा होने लगा और एक नफरत का भाव भी पैदा होने लगा, तो इधर आकर के बहुत सारे मौलानाओं ने, बहुत सारे लोगों ने ये बताया है, अपील की है तबलीगी जमात के लोगों से कि आप आइए, इकट्ठा होइए और सरकार का सहयोग कीजिए और हमलों को बंद कीजिए। साथ में ये भी बताया कि तबलीगी जमात के लोग पूरे मुस्लिम धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये काम पहले होना चाहिए था। लेकिन वास्तव में जब तक ये सारे मौलाना और ये सारे बुद्धिजीवी मीडिया के सामने आए, लोगों से अपनी बातें कही, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और स्वास्थ्य कर्मियों पे, पुलिस कर्मियों पे बहुत सारे हमले हो चुके थे और इससे देश में एक नफरत का भाव फैला, आपसी सौहार्द बिगड़ा और सारे देश के मुसलमानों के प्रति एक संदेह का भाव भी फैला। लेकिन मैं देश के सभी वर्गों से ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई एक खास छोटा सा समुदाय, ये छोटा सा वर्ग या कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसे केवल दोषी के रूप में उस व्यक्ति को देखा जाना चाहिए। कोई अपराध करता है तो उसे अपराधी के रूप में देखना चाहिए। हमें उसे किसी धर्म का लेबल नहीं चिपका देना चाहिए। ये मामला सभी प्रकरण में हो सकता है। कोई गोरक्षा के नाम पे किसी पर लिंचिंग करता है, हमला करता है, तो उसको तुरंत हिंदू धर्म से चिपका दिया जाता है। कोई आतंकवादी घटना कोई मुस्लिम करता है, मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कोई आतंकी घटना करता है, तो तुरंत उसे सारे मुस्लिम समुदाय के नाम से चिपका दिया जाता है और ये चीज़ गलत है। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, जो दोनों पक्षों के जो समर्थक हैं, जो हिंदुओं के तथाकथित झंडा बरदार हैं, जो मुसलमानों के तथाकथित झंडा बरदार हैं, वो भी जैसे ही कोई अपराधी देखते हैं कि अगर मुस्लिम है तो तुरंत उस मुस्लिम अपराधी को जोड़ करके जोर शोर से हल्ला मचाने लगते हैं कि ये तो पूरे मुस्लिम धर्म पे हमला है। अगर कोई अपराधी हिंदू है तो उसको बचाने के लिए हिंदू धर्म के झंडा बरदार जोर शोर से शोर मचाने लगते हैं कि तो पूरे हिंदू धर्म पर हमला है। मेरा बार बार ये कहना है कि उसे एक हिंदू अपराधी को पूरे हिंदू समुदाय से जोड़ करके आप पूरे हिंदू समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। ठीक ऐसे एक मुस्लिम अपराधी को आप बचा करके और उसे पूरे मुस्लिम समाज से जोड़ करके आप पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं। अपराधियों को केवल कानून के नज़रिए से अपराधी के रूप में समझा जाए, आतंकियों को आतंकी के नज़रिए से देखा जाए, उसे मुस्लिम के नज़रिए से या हिंदू के नज़रिए से न देखा जाए। इसी तरह अपराधियों को केवल अपराधी के नज़रिए से देखा जाए, उसे हिंदू या मुस्लिम के नज़रिए से न देखा जाए। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वाले ये तथाकथित बुद्धिजीवी और अलग अलग पार्टियों के नेता बार बार ये गलतियां करते हैं, जिससे समाज में और नफरत का माहौल फैलता है और इन विचारधाराओं के बीच में मीडिया इनके जाल में फंस जाती है। आज पूरी मीडिया आप देख रहे हैं विचारधाराओं में बंटी हुई है और आपस में इनका जो मूल काम है वो भूल गए हैं। पूरी तरह से अलग अलग पॉलिटिकल विचारधारा के गिरफ्त में मीडिया आ गई है और मीडिया एक तरह से अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं की, राजनीतिक एजेंडा का संवाहक बन गई है। जो मूल रूप से तथ्यात्मक और निष्पक्ष खबरें जनता तक पहुंचाने का जो काम था मीडिया का, वो नहीं हो रहा है। ये हमारे देश के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है आज,
जबकि मीडिया को हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया था। लेकिन आज वो स्तंभ कहीं नहीं है, वो पूरी तरह से राजनीति का शिकार हो गया है। और मीडिया भी दो वर्गों में बंट गया है। एक तरफ जो है वामपंथी विचारधारा, एक तरफ दक्षिणपंथी विचारधारा है, और ये मीडिया उन विचारधाराओं से जुड़े हुए एजेंडे का संवहन कर रही है। इससे मीडिया की प्रामाणिकता भी कहीं न कहीं गिरी है। आप एक बात को समझें, आज हमारा देश जितनी असहाय स्थिति में है, उतनी असहाय स्थिति में वैचारिक रूप से कभी नहीं रहा। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई का समय हो, इवन चाहे इमरजेंसी का समय हो, लेकिन आज वैचारिक संकट जितना देश पर है उतना कभी नहीं रहा। हमारे देश में तीन तरह के कट्टरपंथी समुदाय पैदा हुए हैं। एक तरफ हिंदू कट्टरपंथी हैं, एक तरफ इस्लामिक जिहादी हैं, और तीसरा जो समुदाय है जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और देश बहुत उम्मीदों से देख रहा था, जो अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कहता है। आज वो बुद्धिजीवी वर्ग बुद्धिजीवी न होकर के पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडे का वाहक बन गया है। और वाहक क्यों बना है? क्योंकि उसके अंदर निष्पक्षता खत्म हो गई, वो सेलेक्टिव मानसिकता का हो गया, और सेलेक्टिव रूप से केवल खास समुदाय विशेष के हितों की रक्षा, उनकी चिंता ही वो अपना दायित्व समझने लगी। और उनको लगता है कि बाकी देश का हिस्से में कुछ भी अप्रिय बात हो, कुछ भी गलत हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको उनकी संवेदना टच ही नहीं कर पाती, छू ही नहीं पाती है। लेकिन एक खास राजनीतिक एजेंडे से जुड़ी हुई गतिविधियां ही उनकी बुद्धिजीविता को झकझोरती हैं, उनकी चेतना को झकझोरती हैं, और तभी वो चिट्ठियां लिखते हैं, तभी वो मीडिया के सामने आकर बयान जारी करते हैं, तभी वो अवार्ड वापसी करते हैं। ये जो पुरस्कार वापस करने वाला गैंग है, ये जो सिग्नेचर करने वाला गैंग है, ये चिट्ठियां फैलाने वाला गैंग है, ये आज इसकी प्रामाणिकता संदेह के घेरे में आ गई है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहूँगा कि आप, मीडिया आज भरोसे के लायक नहीं है, आज ये बुद्धिजीवी वर्ग भरोसे के लायक नहीं है, आज हिंदू कट्टरपंथी भरोसे के लायक नहीं है, आज इस्लामिक जिहादी भरोसे के लायक नहीं है। जबकि देश पे आम हिंदू, आम मुस्लिम, आम व्यक्ति निश्चित रूप से आज भी भाईचारे सौहार्द के साथ रहना चाहता है। तो इन तिकड़ी के नाम पे, इस मीडिया के नफरती एजेंडे के नाम पे, जिहादी नफरती एजेंडे के नाम पे, हिंदू कट्टरपंथी एजेंडे के नाम पे, और तथाकथित बुद्धिजीवियों के झांसे में आकर के आप जो मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे जो गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इससे बचिए, और आप हकीकत में अपने विवेक का परिचय दीजिए, और अपने आसपास, अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से आप अच्छे संबंध बना के रखिए, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हैं, इन बड़े बड़े लोगों के द्वारा। क्योंकि मीडिया आज पूरी तरह से टीआरपी लोलुप मीडिया हो गई है। उसका मकसद टीआरपी बटोर करके व्यवसाय करना है। राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य कुर्सी हथियाना है, वो आपका हित सबसे बाद में, कुर्सी उनके लिए सबसे बड़ी है। उसी तरह ये जो बुद्धिजीवी ग्रुप है, ये खास एजेंडे के संवाहक हैं, इनको बड़ी बड़ी फंडिंग होती है, इनको पैसे मिलते हैं, ये एलीट लोग हैं, ये आम जनता नहीं है जो बुद्धिजीवी ग्रुप है। तो ये कभी भी आपके बारे में, आपके हितों के बारे में सोचना इनका काम नहीं है। ये तो आपके हितों पर राजनीति करते हैं, केवल दिखावा करते हैं। इसलिए इनके झांसे में आकर के अपने संबंधों को मत बिगाड़िए, और समाज में, आम समाज में नफरत का माहौल मत पैदा कीजिए, बल्कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको ईमानदारी से कीजिए। जिस पद पर हैं, जिस नौकरी में हैं, उस काम को ईमानदारी से कीजिए, वही सच्ची देशभक्ति है। पाकिस्तान को गाली देने से कोई सच्चा भारतीय देशभक्त नहीं बन जाता, और इसी तरह से कोई मुस्लिमों को गाली देने से सच्चा हिंदू धार्मिक नहीं हो जाता, या हिंदुओं को गाली देने से कोई सच्चा मुसलमान नहीं बन जाता। बल्कि आप जिस स्थिति में हैं, अपने बाल बच्चे परिवार का ख्याल रखिए, अपने जिस कार्य क्षेत्र में, उस कार्य को ईमानदारी से कीजिए, वही सच्ची देशभक्ति है। मीडिया, मुस्लिम जिहादी विचारधारा, हिंदू कट्टरपंथी और ये तथाकथित फर्जी सेकुलर बुद्धिजीवियों के झांसे में बिल्कुल मत आइए। और मेरा निवेदन है कि कोरोना के इस संकट की घड़ी में आप सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए, अंधविश्वासों से दूर रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।